श्री सीतारामचंद्राय नमः। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाए न भरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजय न पासु। प्रणवं प्रथम भरत के चरना। मैं श्री भरत जी महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनके प्रेम का नियम और व्रत वो वर्णन करते नहीं बनता, जिनका मन मधुकर श्री रघुनाथ जी के चरण कमल मकरंद का निरंतर पान करता रहता है, एक क्षण के लिए भी वहाँ से हटता नहीं। ऐसे श्री भरत जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए श्री भरत जी महाराज के मंगलमय चरित्र जो श्रीमद् रामचरितमानस जी में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, उसकी चर्चा हम लोग प्रारंभ करते हैं। कल श्री भरत जी महाराज श्रृंगवेरपुर में पधारे, गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी से सब लोगों ने और भरत जी ने भी गंगा जी से यही मांगा कि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो। अब आगे गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जब श्री भरत जी महाराज ने देखा कि सब लोग स्नान आदि से निवृत्त हो गए, माताएं भी स्नान कर चुकी हैं, तब सब लोगों के रहने का, निवास का प्रबंध श्री भरत जी महाराज ने करवाया। और जब उनको मालूम हो गया कि सब लोग आराम से ठहर गए हैं, तब फिर वे देव पूजन करके और अपना नित्य नियम करके तब श्री रघुनाथ जी की माता श्री कौशल्या जी मैया श्री कौशल्या जी के पास दोनों भैया भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज पधारे और वहाँ माता के चरणों में प्रणाम किया। फिर माता के चरण दबाने लगे और बहुत प्रकार से भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। बहुत देर तक माताओं की सेवा करके और वाणी से, वचन से, सब प्रकार से सुख और सत्कार उनको प्रदान करके फिर श्री भरत जी शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा का भार सौंप करके सब व्यवस्था आप देखते रहिए, ऐसा कह करके श्री भरत जी ने निषाद राज जी को बुलाया और निषाद राज जी के साथ हाथ में हाथ मिला करके श्री भरत जी महाराज चले। और भरत जी ने कहा कि भैया आप मुझे वह स्थान दिखलाइए जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी यहाँ श्रृंगवेरपुर में बैठे अथवा विश्राम किया, जहाँ जहाँ जो जो क्रिया भगवान ने की, वह सब स्थान आप हमें दिखलाइए। तो श्री भरत जी महाराज निषाद राज जी के साथ चले हैं। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। इतना स्नेह, इतना प्रेम है
कि शरीर शिथिल हो रहा है। और श्री भरत जी महाराज चले हैं। पूछत सखही सोठाऊं दिखाई, सोठाऊं दिखाऊ नैकु नयन मन जरनी जुड़ाऊ। भैया वह स्थान दिखाओ जहाँ रात्रि में श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी ने शयन किया था, और हमारे हृदय की थोड़ी जलन को शांत तो करो। ऐसा कहते कहते श्री भरत जी के नेत्रों में जल भराया। श्री भरत जी के मन में यह पीड़ा है, यह कष्ट है कि यहाँ श्रृंगवेरपुर में श्री ठाकुर जी रुके, यहाँ कहाँ उन्होंने विश्राम किया होगा, कहाँ शयन किया होगा। महलों में रहने वाले सरकार, कभी जिनको बाहर जंगलों में ऐसे नहीं रहना पड़ा, एक बार विश्वामित्र जी के साथ जरूर गए थे राम जी लक्ष्मण जी, लेकिन सीता जी तो कभी उन्होंने जंगल देखा ही नहीं। और इस जंगल की पथरीली जमीन पर उन्होंने कभी पैर नहीं रखा, कभी सीधी धूप उनको नहीं लगी जानकी जी को। और राम जी लक्ष्मण जी भी जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे तो विश्वामित्र जी ने भी पिता के समान वात्सल्य पूर्वक श्री राम और लक्ष्मण का सार संहार श्री रघुनाथ जी की करी थी। उनको कोई कष्ट ना होने पावे, उनको कोई पीड़ा ना होने पावे, ये सब ध्यान विश्वामित्र जी ने रखा था। लेकिन अब तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। यहाँ श्रृंगवेरपुर में ठाकुर जी कहाँ रुके, कहाँ सोए, तो ये मन में पीड़ा है। और ऐसा कहते कहते भरत जी के नेत्रों में जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर के निषाद राज जी भी बड़े दुखी हो गए, क्योंकि जिस तरह से भरत जी ने कहा वो ऐसी करुण उनकी वाणी थी, करुणा भरी वाणी थी कि निषाद राज जी भी रोने लग गए। और तुरंत श्री भरत जी को साथ लेकर के वहाँ पहुँचे जहाँ अशोक वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। जब श्री भरत जी महाराज वहाँ पहुँचे तो भरत जी ने लौट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम उस स्थान को किया जहाँ श्री रघुनाथ जी एक रात्रि विश्राम किया था, जहाँ रुके थे। वहाँ कुशों की सुंदर साथरी है। रघुनाथ जी को यहाँ से पधारे कई दिन हो गए हैं, लेकिन वह श्री रघुनाथ जी की सैया आज भी संभाल करके रखी है, वहाँ से वो हटाया नहीं है, क्योंकि वह एक तीर्थ हो गया। हमने तो प्रकट में नहीं देखा, वह स्थान श्रृंगवेरपुर नहीं देखा, मन में इच्छा तो है कभी ठाकुर जी ऐसी कृपा करेंगे तो हमें लगता है आज भी वह स्थान होगा, आज भी वहाँ कोई चिन्ह तो होगा कि श्रृंगवेरपुर में यहाँ श्री रघुनाथ जी ने स्नान किया, यहाँ प्रभु सोए। तो जब निषाद राज जी उस समय थे, विराजमान थे, तो कई दिन हो गए हैं, हमें लगता है कोई 20-25 दिन हो गए हैं। भरत जी 20-25 दिन, क्योंकि राम जी गए हैं पहले, फिर गए हैं तो यहाँ श्रृंगवेरपुर से ही श्री मंत्री सुमंत्र जी लौटे हैं। और सुमंत्र जी जब लौटे हैं तो पिताजी का देहांत हुआ है, श्री दशरथ जी महाराज का देहांत हुआ है। दशरथ जी के जब स्वर्गवास का ये सब समाचार जब भरत जी ने सुना तो भरत जी वहाँ से पधारे हैं। तो भरत जी ने अंतिम संस्कार किया है पिताजी का, और फिर दशगात्र विधान किया है। जब शुद्धि हो गई है तब फिर विचार हुआ, गोष्ठी हुई है, तब श्री भरत जी ने अपना भाव रखा है कि मैं तो
सब छोड़ छाड़ करके श्री रघुनाथ जी के चरणों में चला जाऊंगा। अब आप देखो कैसे राज करना है, क्या करना है। हमें यहाँ की बात कुछ समझ में नहीं आ रही। तो लगता है, हमें लगता है 20 दिन, 18-20 दिन तो हो गए होंगे। तो उतने दिन से श्री रघुनाथ जी की सैया, जिस सैया पर सोए थे, वो कुश की साथरी बिछी हुई है। और वहाँ महाराज भरत जी ने प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। प्रदक्षिणा, उस स्थान की परिक्रमा की है जहाँ रघुनाथ जी सोए हैं। और वहाँ महाराज, वहाँ एक जैसे वह स्थान बड़ा पवित्र पूजनीय हो गया है। वहाँ सब लोग बड़े आदर के साथ आते हैं और वहाँ प्रणाम आदि करते हैं। तो वहाँ ठाकुर जी के और श्री किशोरी जी के चरण चिन्ह भी बने हुए हैं, वो चरण चिन्ह भी मिटे नहीं हैं। तो वहाँ भगवान के चरणों के चिन्ह को देखकर, उनके उनके चिन्हों की रज लेकर के भरत जी ने अपने मस्तक पर, अपनी आँखों में लगाई है। और जो प्रेम है उस समय श्री भरत जी महाराज का, वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो तो वर्णन किया नहीं जा सकता। प्रेम तो महाराज कोई कहने की बात थोड़ी है, वो तो प्रेमी ही जानता है कि कितना प्रेम है, कैसा प्रेम है। उसकी जो हृदय की स्थिति है उसको तो प्रेमी ही जानता है। तो वह जो प्रेम है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। और वहाँ किशोरी जी के वस्त्रों से गिरे हुए कुछ स्वर्ण के छोटे छोटे कण हैं, बिंदु हैं। उनको श्री भरत जी ने देखा तो उनको उठा करके मस्तक पर रख लिया। ऐसा आदर किया जैसे साक्षात श्री किशोरी जी ही हैं, सीता जी ही हैं। और नेत्रों में जल भराया, हृदय में अत्यंत ग्लानि उत्पन्न हुई। और वे श्री निषाद राज जी से कहने लगे, भरत जी कहने लगे। भरत जी ने कहा कि भैया निषाद राज, ये स्वर्ण के कण जब श्री सीता जी के वस्त्रों में थे तब इनकी बड़ी शोभा थी। लेकिन जैसे श्री सीताराम जी के वियोग से हम सब अवधवासी दुखी और मलिन हो रहे हैं, ऐसे ही ये जो स्वर्ण के बिंदु हैं, स्वर्ण के कण हैं, ये श्री सीता जी का वियोग प्राप्त करके श्रीहीन हो गए हैं, मलिन हो गए, इनकी कांति नष्ट हो गई है। श्री सीता जी के बिना ये मलिन हो गए हैं, इनकी क्या शोभा रह गई है। जब श्री सीता जी के श्री अंग पर थे तो इनकी बड़ी भारी शोभा थी। ये मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है कि जिन श्री जानकी जी के पिता राजा जनक जी हैं, जिनके लिए संसार में भोग और योग दोनों ही उपलब्ध हैं, उनकी मुट्ठी में हैं। राजा हैं इसलिए सारे भोग तो हैं ही, लेकिन इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े वैराग्यवान हैं कि उनके लिए ज्ञान की भी स्थिति दुर्लभ नहीं है, उनके हाथ में है ज्ञानी वैरागी। तो ऐसे श्री जनक जी की जो पुत्री हैं, उनको यहाँ एक वृक्ष के नीचे कुश की सैया पर सोना पड़ा। ये मेरे लिए तो, मैं अपने प्राण विसर्जित कर दूं इस दृश्य को देखकर, मेरे लिए उचित है। और कहाँ तक कहूँ, विवाह हुआ तो विवाह के बाद जिनके ससुर इतने ऐश्वर्यवान हैं कि उनके ऐश्वर्य को देखकर तो स्वर्ग के राजा इंद्र भी वो प्राप्त करने के लिए ललचा जाते हैं। ऐसे भानुकुल के भानु, सूर्य कुल के सूर्य महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, जिनके ससुर हैं वे सीता जी, उनको इतना कष्ट पाना पड़ रहा है। मैं अपना दुख किससे कहूँ, कैसे कहूँ। मेरा हृदय फटता क्यों नहीं ये सब दृश्य देख करके। मेरे प्राण इस शरीर में रहते कैसे।
और जिनके पति साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमेश्वर जगतपति जगन्नाथ जगदीश्वर साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके पति हैं, उन भगवान के बारे में तो क्या कहें, जिनकी दी हुई बड़ाई से सब बड़े होते हैं, ऐसे प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके पति हैं, उनको वन में भटकना पड़ रहा है, वृक्ष के नीचे कुश की शैया पर सोना पड़ रहा है, यह मेरे लिए मरने के समान कष्ट है। ये हृदय लगता है वज्र से भी अधिक कठोर है, जो ये सब देख करके भी फटता नहीं। और श्री लक्ष्मण जी महाराज वे तो बड़े सुंदर और प्यार करने योग्य हैं, ऐसे भाई न कभी हुए हैं न कभी आगे होंगे। वे सब अवध के लोग उनको प्यार करते हैं, माता पिता के बड़े दुलारे हैं और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। जिनकी कोमल मूर्ति सुकुमार स्वभाव है, उनके शरीर में कभी गर्म हवा नहीं लगी। वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सहन कर रहे हैं। हाय, ये मेरी छाती इतनी कठोर है कि करोड़ों वज्रों का भी इसने निरादर कर दिया, नहीं तो यह अब तक फट गई होती, ये सब दृश्य देख करके। और श्री रघुनाथ जी ने तो अवतार लेकर जगत को सुशोभित कर दिया। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र, जिनका स्वभाव सबको सुख देने वाला है, माता पिता को, पूर्ववासी कुटुंबी गुरु जी को, जिनका स्वभाव सुख देने वाला है। और कहां तक कहूं, जो हमारे शत्रु हैं वे भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। हमारे शत्रु भी कहते हैं कि राम जी तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे प्रभु श्री रघुनाथ जी, जिनका बोलना मिलना, जिनकी विनय मन को हर लेती है, जिनके गुणों का पार सरस्वती जी और करोड़ों करोड़ों शेष जी भी जिनके गुणों का पार नहीं पा सकते, वे सुख स्वरूप रघुवंश मणि, आनंद के और मंगल के निधान, वे वृक्ष के नीचे कुशा बिछाकर सोते हैं। अब क्या कहूं, विधाता की गति बड़ी बलवान है। श्री रघुनाथ जी ने कभी न दुख कभी आंखों से देखा था, न कानों से सुना था। महाराज दशरथ जी, हमारे पूजनीय पिताजी, जिनको प्राणों की समान लाड़ प्यार करते थे, लालन पालन करते थे, और माताएं जिनको जैसे नेत्रों की रक्षा पलक करते हैं, और महाराज जैसे मणि की रक्षा सर्प करते हैं, ऐसे ही माताएं जिनको रात दिन जिनकी सार संहार करती थीं, जिनके दुखों का निवारण करती, जिनको सुखी रखने का यत्न करती थीं, वे अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंद मूल फल फूल उनका आहार करते हैं और इस तरह से वृक्षों के नीचे शयन करते हैं। ये सब कैकेयी का खरा कराया है और इसमें हेतु मैं हूं। ऐसी कैकेयी धिक्कार के योग्य है, अमंगल की मूल है। वो तो अपने पति के भी प्रतिकूल हो गई, अपने प्राण प्रियतम अपने पति के प्रतिकूल हो गई और स्वयं वैधव्य का दुख लिया, पति भी स्वर्ग सिधार गए। ऐसी कैकेयी धिक्कार के योग्य है और उससे भी ज्यादा धिक्कार के योग्य तो मैं हूं, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता जी श्री भरत जी महाराज की जो हृदय की जो ग्लानि है, ये महाराज कहते नहीं बनती। उनके हृदय की जो पीड़ा है वो कहते नहीं बनती। रात दिन बस इसी दुख में, इसी शोक में, इसी चिंता में वे जलते रहते हैं।
रात को नींद नहीं आती और दिन में भूख प्यास नहीं लगती और सोचते रहते हैं कि मेरे कारण हुआ, मेरे कारण। इतना अधिक कष्ट है कि प्राण बिल्कुल रह ही नहीं सकते शरीर में। लेकिन हमें लगता है, भरत जी के मन में था कि एक बार प्रभु का, श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके अपने हृदय की बात उनको कह करके और फिर यह मेरे हृदय का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। उससे पहले तो ये जो ग्लानि है वो मिटने की नहीं। बहुत दुखी हो गए भरत जी, रोने लग गए, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। वे कहने लगे, विधाता ने मुझको उत्पन्न ही क्यों किया, और यदि किया तो फिर कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही क्यों बना दिया। अपने प्राणनाथ, जीवन सर्वस्व स्वामी का ही मुझे विद्रोही बना दिया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। ऐसी बात कहकर भरत जी बहुत जोर से रोने लगे और फिर निषाद राज जी ने उनको समझाया, उनको बहुत प्रकार से सांत्वना प्रदान की और कहा कि हे भरत जी, आप व्यर्थ में ही विषाद कर रहे हैं। आप ये जो विषाद है इसका त्याग कर दीजिए, आप दुख मत कीजिए। आप अपने मन में करोड़ों करोड़ों कल्पनाएं करके दुखी हो रहे हैं, लेकिन बात कुछ और ही है। क्या बात है? तो श्री निषाद राज जी कहते हैं कि आपको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं और श्री रघुनाथ जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बामई। यह सब किया धरा तो प्रतिकूल विधाता का है। जब भाग्य प्रतिकूल होता है ना भैया, तो फिर सब ऐसे ही बात बिगड़ जाती है। तो ये सब जो बात बिगड़ी है ये विधाता की करनी है, जिसने माता को बावली बना दिया। अरे जिस दिन श्री रघुनाथ जी आरोग्य थे, मैं साक्षी हूं उस क्षण का। रात भर आपकी सराहना करते ही करते श्री रघुनाथ जी ने रात व्यतीत करी, रात भर आपकी ही सराहना करते रहे। मुझे तो लगता है, निषाद राज जी करें, मुझे तो लगता है कि श्री रघुनाथ जी जैसा प्यार आपको करते हैं ऐसा किसी को नहीं करते। राम जी के लिए आपके समान और कोई प्यारा नहीं है। आप इसलिए दुख मत कीजिए, परिणाम में मंगल ही होगा। ये सब घटना घटी है, सब दिन बीत जाएंगे दुख के और अंत में सबका भला होगा, मंगल होगा। और आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि आपके हृदय की जो बात है ना वो श्री रघुनाथ जी जानते हैं। क्योंकि अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, वे प्रेम के और कृपा के संकोच के धाम हैं और वे प्रेम का बड़ा आदर करते हैं। हृदय के थोड़े से गुण का, थोड़े से प्रेम का बहुत आदर करते हैं, उसको बहुत मानते हैं। तो आपके हृदय का प्रेम जो है वो रघुनाथ जी से छिपा हुआ नहीं है। हे भरत जी, अब आप शोक का त्याग कर दीजिए, मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से जब सखा निषाद राज जी ने धैर्य बंधाया है तो श्री भरत जी के हृदय में थोड़ा धीरज आया और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। और फिर बाद में जब नगर के लोगों को मालूम हुआ तो सब नगर के लोग भी, अयोध्यावासी जन भी उस स्थान को देखने चले जहाँ श्री रघुनाथ जी ने विश्राम किया था और जा कर के वहाँ प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कैकेयी को बहुत दोष देते हैं
नेत्रों में जल भर लेते हैं और विधाता को भी बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। इस प्रकार से वह रात जो है वो इस तरह ही बीती है। उस दिन कोई, उस रात्रि को कोई नहीं सोया, जागते जागते ही सवेरा हो गया। और फिर क्या हुआ, इसकी चर्चा भगवत कृपा से आगे करेंगे। आज यहीं विराम करते हैं। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भरत भरत भैया भरत 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 भैया भरत 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 भैया भरत भरत प्रेम मूर्ति भरत प्रेम मूर्ति भरत प्रेम मूर्ति भरत प्रेम मूर्ति भरत प्रेम सिंधु भरत प्रेम सिंधु भरत प्रेम सिंधु भरत प्रेम सिंधु भरत प्यारे भैया भरत प्यारे भैया भरत प्यारे भैया भरत प्यारे भैया भरत 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 प्यारे भैया भरत 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 प्यारे भैया भरत भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवसि होए भव रस बिरती। श्री भरत जी महाराज की जय।